हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं आप सभी को अमृता शेरगिल के बारे में। जो भारतीय कला है, भारतीय कला की जो प्रेरणा है सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी। जो अमृता शेरगिल हैं वो बहुत बढ़िया से चित्रकारी हैं। उनको जो अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली है, अजंता एलोरा चित्रों में या राजा रवि वर्मा से या मुगल चित्रों से। तो इसका राइट आंसर होगा अजंता एलोरा चित्रों में। अस्मिता से गुल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। अस्मिता पे अजंता के चित्रों पर पड़ा। अमृता शेरगिल जो है उस पर भारत का आगमन का प्रभाव कब पड़ा था, वह अजंता के चित्रों पर प्रभाव पड़ा था। आप सभी को बताने वाले जो वर्ष 1934 में जब अमृता जो भारत शेरगिल भारत में आई थी तो उन्हें भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिटी जो सोसाइटी जो थी उससे प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता था अमृता शेरगिल ने 1934 में। ऑल इंडिया पूरे इंडिया में उसने यही जीता था। 1936 और 37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया, मतलब भ्रमण किया, और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुई। और उन्होंने चित्रों को भ्रमित किया और चित्रों को देखा, उससे से उन्होंने प्रभावित हुई। बताने वाले कि अमृता जो शेरगिल है उनके कौन कौन से चित्र हैं। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र जैसे वधू का श्रृंगार है, गणेश पूजा है, त्रिवरकोण के बालक हैं, स्त्रियां हैं, नील वासना आदि हैं। उनके विस्मय चित्र हैं भिखमंगे, ग्रामीण तथा निजी चित्र। उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सख्त और आत्म अभिव्यंजन प्रयोग हुआ है। उन्हें स्वयं कहा था कि रंगों को मैं पूंजती हूँ। अमृता शेरगिल ने खुद स्वयं कहा कि मैं रंगों को पूंजती हूँ, क्योंकि उसने लाल, पीले, नीले इस सारे कलर का ज़्यादातर चित्रों में यूज करती थी। अमृता शेरगिल ने जो चित्रकला की जो शिक्षा पाई थी वो कहाँ पाई थी, रोम में या लंदन में या पेरिस में। तो इसका राइट आंसर होगा कि पेरिस में पाई थी। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई, उसका राइट आंसर यही होगा, पेरिस में। अमृता जो शेरगिल ने चित्रकला की जो शिक्षा थी वो पेरिस से प्राप्त की थी। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा या कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का प्रभाव रहा साफ झलकता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूनिस से प्राप्त की थी। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था। जो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था, इटली में या हंगरी में या भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि हंगरी में इनका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में। अमृता शेरगिल की माँ थी अमेरिकन भारतीय हैंगरियन थी इसकी माँ। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई। गोरखपुर में, लाहौर में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा कि लाहौर में अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी। आप सभी को बताने वाले जो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1913 को हुआ हंगरी के
बुडापेस्ट में हुआ था। इनके जो पिता थे वो भारतीय और माता जो थे हंगेरियन थी। इन्होंने भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन से अग्रणी भूमिका निभाई। अजंता गुफाओं की जो वॉल पेंटिंग थी उससे बहुत प्रभावित थी। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर यूरोपीय तैलचित्रण तकनीक के लिए पेरिस में शिक्षा प्राप्त की और 5 दिसंबर 1941 को लाहौर और पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी और 5 दिसंबर को 1941 को हुई थी। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? उल्लास और शांति या विषाद? तो इसका विषाद का ज़्यादा तक झलकती है। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? जो अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? कनाडा, पेरिस या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में। भारतीय विषयों को जो पश्चात जो शैली में किसने चित्रित किया? जामिनी राय ने या अमृता शेरगिल ने? सुधार फास्ट-गिरी ने? अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल का जो कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पॉल गौगान ने। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? पॉल गौगान से। बताने में जो अमृता शेरगिल को चित्र बनाने के जो साथ साथ पियानो और वायलिन भी बजाती थी और वर्ष 1938 में वे हंगरी लौटकर अपने ममेरे भाई विक्टर इंगन से विवाह किया। इनके जो ममेरा जो भाई था उनके विक्टर इंगन से विवाह किया था और पति पत्नी 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत लौट आए और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटा गांव सराय में निवास करने लगे। वर्ष 1941 में शेरगिल और उनके जो पति लाहौर में जो निवास करने के लिए गए, जहां 28 वर्षीय की अवस्था में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? 28 वर्षीय में कि अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई। अमृता शेरगिल के जो चित्रों में विषाद की जो झलक अधिक दिखाई पड़ती है, उनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आँखें, खाली सीढ़ियाँ, दुबली पतली अंगुलियाँ और निराश और खालीपन दिखता है अमृता शेरगिल के चित्रों में, क्योंकि उसमें विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उनके चित्रों में हमेशा उदास और दुखी, बड़ी आँखें, दुबली पतली अंगुलियाँ, निशान और खालीपन का दिखाई पड़ता है उसमें। अमृता शेरगिल के मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? वैन गॉग से, इनमें से कोई नहीं, इसमें पॉल गौगान से प्रभावित। बाल बंधु किसकी कृति है? जो बाल बंधु है वो किसकी कृति है? में रविन्द्रनाथ ठाकुर की, अमृता शेरगिल के, राजा रवि वर्मा की? तो इसमें अमृता शेरगिल की, बी राइट आंसर होगा इसका। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का बांधवी पेड़क या नीलनी मालिनी की? अमृता शेरगिल का होगा इसमें राइट आंसर। सभी को बताने वाले जो वर्ष 1921 में जो अमृता शेरगिल का जो परिवार शिमला आया था, वहाँ से ही अमृता शेरगिल अध्ययन करने के लिए 1924 में अपनी माँ के साथ पोलियस इटली चली गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में वे